कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। मैंने कैसे स्टार्ट करा, क्या क्या स्ट्रगल्स थे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जब मैंने चालू करा। हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिकोड करूँगी सो दैट अगर किसी को मेरे जैसा कुछ भी सिमिलर काम करना है तो वो ईजीली कर पाए। और ऑल्सो वन मोर थिंग, ये वाली स्टोरी मैंने पहले कभी भी कहीं भी शेयर नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा बिकॉज आई वांटेड कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसे एक्सक्लूसिव रखूं। और बहुत टाइम से प्लान था एक यूट्यूब चैनल चालू करने का, अब फाइनली हो गया है। और आप लोग काफ़ी प्यार भी दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी प्यार दे रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो तो मुझे आपके लिए लानी ही लानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो हम चलते हैं आज से 2.5 साल पहले, और तब मैं थी 19 ईयर ओल्ड। और मैं शुरू से स्कूल में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो माय पेरेंट्स वांटेड कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरे दोनों माता पिता जो हैं वो जॉब करते हैं। मेरे घर में कोई भी दूर दूर तक बिजनेस बैकग्राउंड में नहीं है बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। आई बिलोंग टू अ पहाड़ी फैमिली और हम कुमाऊनीज़ में बिजनेस में कम ही लोग होते हैं। सो जिसने भी अपना कोई रास्ता बनाया वो पढ़ाई के ज़रिए ही बनाया है। तो इसलिए मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा बोला था कि तुम डॉक्टर बनो, इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ एकदम बैठ गई थी कि हाँ, आई वॉन्ट टू क्लियर द नीट एग्ज़ाम। तो बस वही उसी की तैयारी मैं कर रही थी। और अनफॉर्चुनेटली या कह लो फॉर्चुनेटली नीट एग्ज़ाम मेरे से क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। मैं घर से बाहर रह रही थी, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे एंड XYZ, तो इसलिए वो क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम साइकोलॉजी पढ़ लो। इट इज़ नॉट सिमिलर टू मेडिकल बट हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि सेम है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो तुम साइकोलॉजी पढ़ लो, वो ही तुम्हारे लिए अभी इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है। मेरा घर है गाज़ियाबाद में, तो मैं गाज़ियाबाद से चली जाती हूँ फरीदाबाद मानव रचना यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करने, BSc साइकोलॉजी ऑनर्स में। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि यार कुछ ही टाइम बाद आई रियलाइज आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पर जो लोगों के डिस्कशंस हैं वो सिर्फ ये है अबाउट कार्स, अबाउट आईफोन, स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर। बिकॉज वहाँ पर जितने भी लोग उस टाइम पर थे दे वर फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, दे हैड अ लॉट ऑफ फैंसी गैजेट्स, फैंसी कार्स। तो मेरे को ऐसा लगता था आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस क्योंकि आई केम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली। एंड मेरे को शुरू से ही बताया था आपको पढ़ाई करके ही अपनी ज़िंदगी में रास्ता आगे बनाना है। तो इसलिए वहाँ पर जाकर मैंने ये डिसाइड करा कि चलो नीट एग्ज़ाम विच इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया, वो क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा जो है UPSC का पेपर हम वो क्लियर करेंगे एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ टू माई फैमिली, टू एवरी वन आउट देयर। तो मैंने तब UPSC की तैयारी चालू कर दी बिना किसी को बताए, क्योंकि नीट में सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी कि सबको पता था कि मैं वो तैयारी कर रही हूँ, फिर जब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर, अरे आप तो डॉक्टर बनने वाले थे, अरे आप तो ये करने वाले थे, उस वजह से आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। तो इसलिए मैंने UPSC की तैयारी में आई गेस काफ़ी टाइम तक तो मैंने शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, बट देन फाइनली मैंने उन्हें बता दिया था क्योंकि कोविड सेकेंड वेव आ गई थी। और कोविड सेकेंड वेव में मुझे अपने घर आना पड़ा। मैं UPSC की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी क्योंकि मैं काफ़ी देशभक्त भी हूँ शुरू से। तो मेरे को ये था कि यार नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई कंट्री। मैं दिन में 12-13 घंटे पढ़ाई करती थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे बिकॉज मैं पहले कभी भी इतना नहीं पढ़ती थी। बट आई लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर UPSC, बाहर जाना, घूमना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड मैं बहुत ही डेडिकेटेडली उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने करी हो गई तैयारी 9-10 महीने काफ़ी डेडिकेशन के साथ। उसके बाद कोविड सेकेंड वेव चल रही थी। सेकेंड वेव में हम अपने आसपास देख रहे थे बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। और तब ना एक बहुत ही कॉमन नोशन जो चल रहा था वो ये था कि यार लोग ना कोविड की वजह से नहीं मर रहे, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी एंड फियर विच कोविड इज़ ब्रिंगिंग विद इट। तो ये वाली चीज़ तो मैंने समझी और मैंने ये सोचा यार लाइफ इज़ सो शॉर्ट, इतने मिस हैपनिंग्स हम अपने आसपास देख रहे हैं, मैं अपने 11-12 घंटे पढ़ाई को दे रही हूँ, आई थिंक आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए तब मैंने क्या करा, मैंने लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाना चालू करा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुझे ये लगा कि जब वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कम होगा हमारे आसपास तो डेफिनेटली कोविड वाले जो पेशेंट्स जो इतना घबरा रहे हैं उनको एक रिलीफ मिलेगा। तो तब मैंने लोगों को फ्री में इंस्टाग्राम पे मैंने एक पेज बनाया जिसका नाम मैंने रखा था फॉर बेटर ग्लोब। और उस पेज पे मैंने लोगों को
फ्री मास्टर क्लासेस, कभी एक लाइव सेशन ले लिया। तब मेरे उस पेज पे 300-400 फॉलोअर्स थे जो मेरे अपने नोन लोग ही थे। तो आई स्टार्टेड टीचिंग देम। अब जब मैंने वो चालू करा तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, लोगों को वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आने लग गई कि हमें भी जानना है, हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है। बट उस टाइम पे मैं एक साइकोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी और मेरे पास जितनी लिमिटेड नॉलेज थी मैं उतनी लोगों को दे रही थी। बट उससे ज़्यादा अगर मैं बताती तो वो अनएथिकल होता, प्लस मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मुझे जितना कॉलेज में पता था, पढ़ाया था, उतना मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। तो अब बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी लोगों की, तो आई न्यू कि अब मुझे एक प्रोफेशनल इंसान चाहिए जो इस ऑडियंस को केटर करे। तो मैंने अपने ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को कॉल करा और मैंने उनसे बोला, सर हम ना एक पेड बैच रन करेंगे जिसमें आप लोगों को मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के बारे में बताओगे, काउंसलिंग कैसे करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट आप उन्हें बताओगे। और अगर ये जो बैच है अगर वो फिलअप हो जाता है तो आई विल पे यू 1000 रुपीज़ फॉर एन आवर एंड यू हैव टू गिव 20 लेक्चर्स विच मीन्स 20,000 आई विल पे यू। तो सर ने तब अग्री कर लिया। सर ने कहा ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को, आप ट्राई करो कि ये बैच बने। तो जब वो चीज़ को फ्री से पेड करा तो ऑब्वियसली ऑडियंस थोड़ी कम हो गई। बट तब भी मैंने आई रिमेंबर मैंने अपने फेसबुक एड्स में फर्स्ट जो स्पेंड था वो 300 रुपीज़ का था। मैंने वो 300 रुपीज़ का स्पेंड करा। मेरे पास कुछ 10-12 मैसेज रिक्वेस्ट्स आई जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस कोर्स अबाउट। बट 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो देन आई थॉट यार मे बी ये फ्री में ही चल रहा था, ये पेड में होगा ही नहीं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फेसबुक एड्स में और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँ। बट देन ऑन द थर्ड डे 1 पर्सन कन्वर्टेड। उस टाइम जो कोर्स का टिकट प्राइस था वो था 3000 रुपीज़। उसमें हम उनको 1.5 महीने तक पढ़ा रहे थे, बेसिकली 20 लेक्चर्स दे रहे थे। तो देन 1 पर्सन कन्वर्टेड, तो ना मेरे पास फंड आ गया 3000 रुपये का। अब जब वो पैसे आए मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो दिस इज़ माई फर्स्ट अर्निंग ऑफ अ सॉर्ट। बट अब वो पैसे तो आए, बट नाउ आई न्यू कि एक जने से ही नहीं होगा, बिकॉज मुझे सर को तो 20,000 रुपये देने ही है। तो मुझे एटलीस्ट 10 जने तो इसमें करने ही पड़ेंगे सो दैट जितना हम एक बेंचमार्क पर आ जाए कि हम सर को पैसे दे पाएँ। बट फर्स्ट डे एक जन आया, देन उसके बाद उन 3000 रुपये में से 1000 रुपये मैंने एड्स में फिर डाले और उसके बाद और लोग आए। फिर आई गेस अराउंड 10 डेज़ में ही हमने उस बैच में 20 स्टूडेंट्स कर लिए थे एंड जो रिवेन्यू था वो हो गया था 60,000 का। ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बट मेरे घर में अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ये बस मुझे पता था कि ये हो रहा है। और उसके बाद मैंने सर से कहा सर आप इन्हें पढ़ाओ। वो बैच सक्सेसफुली हुआ, लोगों को पसंद आया, लोगों ने अपने और लोगों को रेफ़र करा और फिर हमारे पास और भी ज़्यादा इंक्वायरीज आने लग गई। फिर फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स को डिस्क्लोज़ करा कि आई एम डूइंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप भी है फॉर मनी, प्लस what I'm doing is creating awareness in the society and you know it is something जिससे we are helping people. So this is not a bad business in a sense, it's a very good business, it's an educational company और मुझे इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो तब मेरे पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट थे बिकॉज ऑब्वियसली घर में बिजनेस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। बट देन फाइनली उन्होंने कहा चलो ठीक है तुमको करना है तो तुम कर लो। और वहीं से मेरी जर्नी होती है। फिर वो फॉर बेटर ग्लोब, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम था, उसको चेंज करके मैंने अपनी कंपनी का नाम फोबेट रख दिया, विच इज़ द इनिशियल्स। और फोबेट का कोई मीनिंग नहीं है बट आई लव दिस नेम सो मच। तो फोबेट मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा। एंड देन इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हमारे पास जो डिमांड थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने डिफरेंट कोर्सेज निकाल दिए, जैसे पेरेंट्स के लिए हमने चाइल्ड साइकोलॉजी निकाल दिया, लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमने क्रिमिनल साइकोलॉजी निकाल दिया, फैशन स्टूडेंट्स के लिए हमने फैशन साइकोलॉजी निकाल दिया, एनिमल लवर्स के लिए हमने एनिमल साइकोलॉजी निकाल दिया। तो ये सारे जब हम न्यू कोर्सेज लाते गए, हमने न्यू ट्रेनर्स हायर करे एंड एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। 3 महीने में आई हैड 8 एम्प्लॉयज़ और उसमें से 4 टीचर्स थे जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट थे। ये सारे कोर्सेज लाइव होते थे, तो टीचर्स अपना वर्क फ्रॉम होम करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। और 4 जनों के हमने एक ऑफिस लिया था, नोएडा में छोटा सा ऑफिस रेंट आउट करा था। 4 जनों की टीम वहाँ पर थी। हम लोग फिर एड्स में भी ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे थे। इट वाज लाइक नाउ अ फुल ब्लोन बिजनेस जिसमें डेली मार्केटिंग हो रही थी, स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स जाते थे, टीचर्स की सैलरी जाती थी, डेली टीचर्स आकर पढ़ाते थे। बट देन 3 महीने बाद क्या हुआ कि मेरे कॉलेज खुल गए। मेरे कॉलेज ने मुझसे कहा कि आप कॉलेज आओ और आपको अपनी अटेंडेंस तो पूरी करनी पड़ेगी। बट अब उस पॉइंट पे आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
द पीपल हु वर वर्किंग विद मी, ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर ट्रेनिंग अंडर फोबेट। तो मैंने कुछ टाइम ट्राई करा कॉलेज जाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफिस भी जाना होता था, कॉलेज भी जाना होता था। और अब क्या है कि फोबेट को परस्यू करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और एक बार जब शेर के मुंह खून लग जाता है पैसे कमाने की, वो जो 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 आपकी चाह होती है, जब आप देख रहे हो तो ना कि हाँ यार आप पैसे कमा रहे हो, तो उसके बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज। काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे बिकॉज मेरा फाइनल ईयर ही था, बट आई हैड टू बिकॉज आई हैड टू परस्यू माई बिजनेस। बिजनेस मॉडल वैसे तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है कि हमने कैसे कैसे स्टार्ट करा और क्या क्या प्रोसेस था। इट वॉज वेरी ईजी। वी यूज टू स्पेंड थोड़ा सा अमाउंट ऑन द फेसबुक एड्स एंड पीपल यूज टू परचेज आर कोर्सेज एंड वी यूज टू पे, आई गेस जितना भी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से 20% रेवेन्यू यूज टू गो फॉर द सैलरीज ऑफ पीपल एंड 15-20% यूज टू बी आर मार्केटिंग बजट, और बाकी परसेंटेज वॉज द प्रॉफिट पार्ट ऑफ इट। फिर भी अगर कोई भी चीज़ मुझसे स्किप हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस बारे में। ओके देन एंड ओके नाउ कमिंग बैक टू माई स्टोरी। फिर मैं कॉलेज मैंने छोड़ दिया था और मैं फुल टाइम अपने बिजनेस को परस्यू कर रही थी, बट 1 साल बाद ही ना बिजनेस में थोड़ा सा डिप आया और तब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग हो गई बिकॉज मैं 12th पास हूँ, मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा, मेरे घर में कोई बिजनेस भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। बिकॉज ये जो बिजनेस था जो जिसने 1 साल तक मेरे सारे सपने पूरे करे, मेरे को कितने टाइम से मन था एक आईफोन खरीदने का, इस बिजनेस में मुझे आईफोन दिया, सब दिया। इनफैक्ट मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी, बट अब इसमें डिप आ रहा है। सो नाउ व्हाट विल आई डू, शुड आई स्टार्ट माई ग्रेजुएशन अगेन, मैं क्या चालू करूँ। बट तब उस पॉइंट पे दिमाग में कहीं से स्ट्राइक करा कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करती हूँ बिकॉज कंटेंट क्रिएशन मे बी वी नो दैट इट सर्व्स यू वेल, इट हैज़ गुड मनी। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। 2-3 महीनों में ही माई पेज विच वॉज अबाउट करियर कोचिंग एंड स्टफ वेंट वायरल। We were at 1.5 lakh followers. So I started earning थोड़ा बहुत through the brand deals and then Forbet पे भी I experimented new things. कुछ नए मसाले तड़के हमने डाले तो Forbet भी दोबारा से रिवाइव हो गया और उसके बाद से content creation भी चल रहा है and Forbet भी चल रहा है. Both the things are going parallelly. थोड़ा सा difficult हो जाता है कभी कभी because आपने देखा होगा कंटेंट में तो जब लोगों के 1-2 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं वो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ जाते हैं कि चलो अब हम इसी को फुल टाइम करेंगे. बट मैनेजिंग कंटेंट विद अ होल सोल बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट या आई थिंक what makes me different from others is that I have this habit of constantly working. because मेरे लिए अब मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम थोड़ा इन्जॉय भी करो, यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ, बट फॉर मी इन्जॉयमेंट इज़ माई वर्क बिकॉज मुझे इससे मज़ा आ रहा है, इससे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं. फॉर मी राइट नाउ इन्जॉयमेंट इज़ नॉट वॉचिंग मूवीज़ और गोइंग क्लबिंग एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स माई वर्क बिकॉज काम करके वो जो डोपामिन रश मुझे मिलता है वो मुझे अब और किसी चीज़ से नहीं मिलता. और काम करने का फितूर इतना ज़्यादा है कि एक बिजनेस था, कंटेंट क्रिएशन था, साथ में पॉडकास्ट और चालू कर लिया बिकॉज खुद को ओवरबर्डन करने का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. Now coming back to Forbet's story, अब Forbet में we have 22 employees who are like interns and management part and marketing part they manage, and we have 10 plus trainers who teach with Forbet. So yeah, this is the current status. We have done quite a few crores revenue in last 2 years. It feels really good, but more than it feels good, it feels कि ये कैसे हो गया. मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आई नेवर थॉट. मैक्सिमम आई थॉट इन माई लाइफ वॉज कि हाँ मेरी एक डिसेंट सी नौकरी होगी और या द जॉब विच विल विच विल आई हैव अ जॉब विच विल सेटिस्फाई मी. बट दिस हैपेंड और ये सब अनइमेजिनेबल था. तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ शायद आप सोच भी नहीं सकते ना आपके साथ वो हो सकती है. बट उसके लिए व्हाट्स रिक्वायर्ड इज़ योर डिटर्मिनेशन. अभी शायद लोग मेरी लाइफ देख के सोचते होंगे यार शी हैज़ एवरीथिंग, शी हैज़ गॉट दिस नाइस कार, नाइस होम, XYZ थिंग्स. बट वो जो टाइम था व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, जब नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, यूपीएससी के लिए इतनी पढ़ाई कर रही थी, और पेरेंट्स लव अस सो मच, बट वो भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपको अनसक्सेसफुल देख के. जैसे मेरे पापा मुझे अनसक्सेसफुल देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे. जब मेरा डॉक्टर का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था तो ही वॉज लाइक छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, तू कंपाउंडर बन जा, नर्स बन जा. तो ऐसा नहीं है कि
वो मुझे प्यार नहीं करते थे, वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि ही कुडंट सी मी अनसक्सेसफुल। तो इसलिए अभी जो हम लाइफ देखते हैं उसको बनाने में ना बहुत टाइम लगा है, बहुत स्ट्रगल लगा है। और अगर आप अभी उस स्ट्रगल में हो तो हार मत मानना, दैट इज़ माई ओनली मैसेज टू यू। खुद को ना ये उल्टे सीधे नैरेटिव्स सेट मत करो कि हम कम पैसे में खुश है, इतने पैसे का क्या करना है, पैसे से ही खुशी नहीं होती। अरे ये तुम्हारी उम्र है यार पैसे कमाने की, तो इसलिए इस उम्र को यूटिलाइज करो। अभी क्या, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी ना देखो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इन योर लाइफ आपके पास बर्डन आ जाएगा अपनी आगे वाली जनरेशन का भी, विच इज़ योर पेरेंट्स, एंड अपने बच्चों का भी, अपने नीचे वाली जनरेशन का भी। बट अभी जो मेरी एज है, जो तुम्हारी एज है, वो ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर अभी हमारे पास थोड़े से बर्डन्स कम है। तो इसलिए कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ऑन ट्राइंग, डोंट सेट दीज फॉल्स नैरेटिव। पैसा ज़रूरी नहीं है यार, पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसे से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। हाँ, सब कुछ नहीं मिल सकता, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पैसे से डेफिनेटली मिल सकती हैं। और एंड में मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, ऐसी वीडियोस मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बनाऊँगी। मैंने ड्रॉप आउट क्यों करा और क्या क्या हार्डशिप्स मैंने फेस करी ड्रॉप आउट करने की वजह से, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। फोबेट का एंटायर बिजनेस मॉडल कि हमने कैसे चालू करा था और अब फोबेट कैसा है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और आप मुझसे और जो भी जानना चाहते हो अबाउट कंटेंट क्रिएशन, अबाउट माई बिजनेस, अबाउट माई पर्सनल लाइफ, वॉट एवर इट इज़, पुट इन द कॉमेंट्स, मैं सबके रिप्लाईज करूँगी। बाय बाय।